पर मैं हूं आपके साथ रुचि। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पाक का हमला नाकाम। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाक का हमला नाकाम। भारत ने पाकिस्तान हमले की कोशिश को नाकाम किया है। भारत ने पाक का एयर डिफेंस तबाह किया, लाहौर और कराची का एयर डिफेंस तबाह किया। भारत के 15 ठिकानों पर हमले की कोशिश। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जारी। भारतीय सेना ने 15 शहरों पर पाकिस्तान के हमले की कोशिश को नाकाम किया है। आपको बता दें कि 7 और 8 मई 2025 की रात पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके उत्तरी और पश्चिमी भारत में अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज सहित कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। आपको बता दें, रक्षा मंत्रालय ने 8 मई 2025 को कहा कि इन हमलों को काउंटर यूएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा नाकाम कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत ने पाकिस्तान हमले की कोशिश को नाकाम किया। भारत ने पाक का एयर डिफेंस तबाह किया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लाहौर और कराची का एयर डिफेंस तबाह। इसके साथ आपको बता दें हम कि भारत के 15 ठिकानों पर हमले की कोशिश थी। जी हां, पाक का हमला नाकाम। भारत ने पाकिस्तान हमले की कोशिश नाकाम की। भारत ने पाक का एयर डिफेंस तबाह किया और लाहौर, कराची का एयर डिफेंस तबाह। भारत के 15 ठिकानों पर हमलों की कोशिश थी। बता दें, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जारी। बता दें, भारतीय सेना ने 15 शहरों पर पाकिस्तान के हमले की कोशिश को नाकाम किया है। 7 और 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके उत्तरी और पश्चिमी भारत में अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज सहित कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। आपको बता दें, रक्षा मंत्रालय ने 8 मई 2025 को कहा कि इन मामलों को काउंटर यूएसए ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा नाकाम किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पाक का हमला भारत ने नाकाम कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान हमले की कोशिश को नाकाम किया है। पाक का एयर डिफेंस तबाह किया भारत ने। लाहौर और कराची का एयर डिफेंस तबाह। भारत के 15 ठिकानों पर हमले की कोशिश थी। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पाक का हमला जो है वो भारत ने नाकाम कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान हमले की कोशिश को नाकाम किया है। भारत ने पाक का एयर डिफेंस तबाह किया, लाहौर और कराची का एयर डिफेंस तबाह। बता दें कि भारत के 15 ठिकानों पर हमले की कोशिश की गई। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जारी। भारतीय सेना ने 15 शहरों पर पाकिस्तान के हमले की कोशिश को नाकाम किया है। आपको बता दें कि 7 और 8 मई की रात को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके उत्तरी और पश्चिमी भारत के कई शहरों को तबाह करने की कोशिश की। जी हां, आपको बता दें कि पाक का हमला नाकाम किया गया है। भारत ने पाकिस्तान हमले की कोशिश को नाकाम किया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भारत ने पाक का एयर डिफेंस तबाह किया, लाहौर और कराची का एयर डिफेंस तबाह किया। भारत के 15 ठिकानों पर हमले की कोशिश की गई। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जारी है। आपको बता दें, भारतीय सेना ने 15 शहरों पर पाकिस्तान के हमले की कोशिश को नाकाम किया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पाक का हमला जो है वो भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान के हमले की कोशिश को नाकाम किया है। भारत ने पाक का एयर डिफेंस तबाह किया और लाहौर और कराची का एयर डिफेंस तबाह किया। भारत के 15 ठिकानों पर हमले की कोशिश थी। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जारी। भारतीय सेना ने 15 शहरों पर पाकिस्तान के हमले की कोशिश नाकाम की है। बता दें, 7-8 मई की रात को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके उत्तरी और पश्चिमी भारत में अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज सहित कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। रक्षा मंत्रालय ने 8 मई को कहा कि इन मामलों को काउंटर यूएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा नाकाम कर दिया गया।
खबर बता रहे हैं, रक्षा मंत्रालय ने 8 मई को कहा कि हमलों को काउंटर यूएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा नाकाम किया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जारी। भारत के 15 ठिकानों पर हमले की कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। पाक के नापाक इरादे को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। जी हाँ, भारत के 15 ठिकानों को उड़ाने की कोशिश थी, हवाई हमले की कोशिश को उनके नाकाम किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि हवाई हमले का प्रयास किया गया, लेकिन भारतीय सेना ने उसे नाकाम किया है। हमारे संवाददाता और जानकारी के लिए अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, भारत का बड़ा कदम एक बार फिर से देखने को मिला है, पाक के हमले को भारत ने नाकाम किया है। पाकिस्तान बौखला गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा पाकिस्तान बौखला गया है। इस तरह से 7 या 8 मई की 7 और 8 मई की रात को जिस तरह ने उन्होंने भारत के ऊपर मिसाइलें छोड़ी, उसके बाद पूरा इन जगहों पर हमारे जो यूएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने काउंटर किया, इन मिसाइलों को गिराया। जिस तरह से पंजाब समेत पंजाब में कई जिलों को उन्होंने निशाना बनाया। इसमें जो पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तर लोई और भुज जैसे तमाम सैन्य ठिकाने थे, इन पे निशाना बनाया था। उसके बाद पाकिस्तान के भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने मुंह तोड़ जवाब दिया और सारे मिसाइलों को धराशायी कर दिया। तो इस तरह से पाकिस्तान बौखला सा गया है। जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवादी संगठनों के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया, उसके बाद अब पाकिस्तान के पास बचा क्या है कि सारे ठिकानों पर निशाना बनाए, और वो भी नहीं कर पा रहा। हमारे इतने मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है जो हवा में ही मार के गिरा देते। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इन सब चीजों को लेकर, ये सेना की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से ये फिर एक बार नापाक सोच दिखाई गई है। पाकिस्तान नहीं मान रहा है, उसको अब कड़ी दवाई की जरूरत है। जिस तरह से लगातार पुंछ से लेके श्रीनगर में श्रीनगर समेत काफी तमाम उधर पंजाब के बॉर्डर पे लगातार हमला कर रहा है, तो ये पाकिस्तान को कड़े जवाब की जरूरत है। जिस तरह से इनके मिसाइलों को तोड़ा गया, इस तरह इनके जो बचे कुचे घमंड है उसको भी जमीन पे लाने का काम ये भारत सरकार और सुरक्षा बल हमारे करेंगे इस देश के। जी अभिषेक, भारत के 15 ठिकानों पर हमले की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, तो आपको क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जारी होगा? जी, जिस तरह से भारत की तरफ से जितने भी बॉर्डर है, आप जम्मू कश्मीर की तरफ से देख लीजिए, पंजाब और राजस्थान, जिस तरफ से पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है वहां पर सैन्य ताकत बहुत मजबूत कर दी गई है, किसी भी तरह की चूक नहीं होगी। तो ये चुटपुट जिस तरह से हमले कर रहे हैं, उसके बाद हमारे एयर डिफेंस सिस्टम जवाब दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हर बार मुंह की पता नहीं पाकिस्तान क्यों बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान क्यों बौखलाहट में इस तरह के काम कर रहा है कि लगातार वो हमले भारत पे करवा रहा है। तो ये आप जाहिर सी बात है रुचि जी, ये आपको भी पता है कि भारत के पास ऐसा एक डिफेंस सिस्टम है जो पाकिस्तान जैसे छोटे देश की मिसाइल भारत में घुसने नहीं देगा, वो ऊपर ही मार गिराएगा। तो जिस तरह से उसने खास तौर पे देखा जाए पंजाब के बॉर्डर पे टारगेट किया कि पंजाब की तरफ से हम हमला करते, उधर जम्मू कश्मीर में उसी पे लगातार गोलियां बारी चल रही, उधर फंसाने का काम करके फिर पंजाब की तरफ से आक्रमण करने का कोशिश कर रहा है। जिस तरह से अब पाकिस्तान पंजाब की तरफ से पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, तो ये तमाम तरह के पंजाब को जिस तरह से उसने बनाया है, तो वो सोच रहा है, पाकिस्तान यही सोच रहा है रुचि जी कि हम भारत को एक तरफ फंसा के दूसरी तरफ से आक्रमण कर दें, पर उसे ये नहीं पता है कि आप किसी भी तरफ से आक्रमण करें, भारत उसी स्थिति में मजबूत खड़ा है। भारत से के खिलाफ मिसाइल चलाने से पहले आपके पास 100 बार सोचना चाहिए, आपको आसमान में ही मार गिराया जाएगा। तो ये भारतीय शक्ति है। तो इस तरह से पाकिस्तान की एक बार और फिर नापाक सोच दिखी है। जी रुचि जी। जी अभिषेक, भारत पूरी तरह से ताकत के साथ खड़ा हुआ है। वहीं आप ये भी देखिए कि भारतीय सेना ने उनके 9 आतंकियों के 9 ठिकाने पर हमला किया और पाकिस्तान की तरफ से हमारी सेना पर हमले की कोशिश की जा रही है। तो यही साबित होता है कि उनके इरादे किस कदर नाकाम है और वो किस कदर उनके अंदर की बौखलाहट है कि वे उनको और कुछ नहीं मिल रहा है तो हमारी भारतीय सेना को वो टारगेट कर रहे हैं।
ये भारतीय सेना से वो लड़ नहीं सकती, वो हमारे आम नागरिकों को बना रहे हैं टारगेट। आप पुण्य में देख लीजिए, जिस तरह से निर्दोष लोग मारे गए हैं, गुरुद्वारे पे आपने हमला किया, निर्दोष सिख लोग मारे गए, तमाम वहां के नागरिक मारे गए, तो उनका क्या कसूर था? आप सैन्य से ताकतों से वो नहीं लड़ पाएंगे, उनको ये पता है कि हम सेना से नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए पाकिस्तान हमेशा से ये करता आया है कि आम नागरिकों को टारगेट करता है, भारत को कमजोर करने के लिए, कि आम नागरिक की अगर हम आम नागरिकों को मारते तो सरकार इस पे कमजोर दिखेगी। तो ये पाकिस्तान की एक सूझबूझ की चाल है, जो नापाक सोच है कि हम भारतीय सेना से लड़िए ना, बॉर्डर पे लड़िए। आप अभी तक ये है कि पाकिस्तान 5 दिन से ज्यादा भारत को झेल नहीं पाएगा। अगर भारत अपने पे आ जाएगा तो पाकिस्तान की सेना 2 से 3 दिन में कराची में दिखेगी भारतीय सेना। तो ये पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि ये आप एक तरफ से एलओसी पे गोलीबारी कर रहे हो, उसके बाद आप पंजाब की तरफ से मिसाइलें दाग रहे हैं। तो जिस तरह से हमारे डिफेंस सिस्टम ने काम किया, बेहद ही अच्छी ये चीज है। तो जिस तरह से पंजाब के खासकर कुछ जिलों को टारगेट किया, तो ये बेहद ही सैन्य ठिकानों पर टारगेट किया, बेहद ही शर्मनाक है पाकिस्तान के लिए। आप आम जगहों पर टारगेट करना कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बेहद ही शर्मनाक बात है। रुचि जी जाहिर सी बात है अभिषेक, बेहद शर्मनाक बात है, और ये पाकिस्तान की कायराना हरकतें ही हैं जो वो चोरी चुपके, जाहिर सी बात है उसे फर्क पड़ता जरूर है, क्योंकि अगर शायद उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत की तरफ से महज 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है। अगर शायद पाकिस्तान को इस बात का बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, तभी वो इस तरह की हरकतें, कायराना हरकतें हम इसे कह सकते हैं, फिर से करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि हमारी जाबाज भारतीय सेना जो है वो हर संभव को उनकी कोशिश को नाकाम करती हुई नजर आ रही है। जी, जिस तरह से आप अभी कुछ देर पहले सर्वदल बैठक थी, सब में विपक्ष और विपक्ष के नेता एक साथ आए इस देश के मुद्दे में कि ये राष्ट्र सुरक्षा का मामला, इसमें हम एक साथ रहेंगे। तो अब देखिए जिस तरह से पाकिस्तान में राजनीतिक उलटफेर भी होने वाला है, ये भी एक चीज मान लीजिए, उनकी अर्थव्यवस्था के साथ साथ राजनीति में भी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो जिस तरह से आतंकवाद की जड़ पर भारत ने वार किया है, उसके बाद पाकिस्तान पूरा बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। 9 ठिकानों पर जिस तरह हमले हुए हैं, उसके बाद पाकिस्तान को समझ नहीं आता कि भारत को किस कड़ी में कमजोर किया जाए। तो भारत की कड़ी निकलती है आम जनता। तो आम जनता पे आप कमजोरी करके आप उनके पर हमले करवा के निर्दोष लोगों को, निहत्थे लोगों को मारते हैं। तो ये बेहद ही शर्मनाक घटना है, नापाक सोच है आपकी। भारत, आप सीमा पे लड़िए, हमारे सुरक्षा बल खड़े हैं। आप एक गोली का जवाब, भारतीय सेनाओं के एक गोली का जवाब आप नहीं दे पाएंगे, घुटने पे आ जाएंगे। तो आपको शर्म आनी चाहिए कि भारतीय सेना से आप लड़िए, आम नागरिकों से न मत लड़िए। और जिस तरह से ये मिसाइल घटनाएं हो रही है, ये आसमान में ही मार के गिरा दी जाएंगी, किसी तरह की हाथों हाथ नहीं होगी। ये हमें पूरा यकीन है भारतीय सुरक्षा सिस्टम पर और भारतीय सुरक्षा बल पर। जी अभिषेक, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह की हरकतें इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अच्छे से जानता है वो हर स्थिति में भारत से बिल्कुल पीछे है। चाहे जनता के समर्थन की बात हो, हमारे देश में जिस तरह से एकजुटता इन दिनों देखने को मिली है, शायद पाकिस्तान में इस तरह की एकजुटता आपको देखने नहीं मिलेगी। और पाकिस्तान जानता है कि वो सेना से तो लड़ नहीं पाएगा, इसलिए अभिषेक वो निहत्थे लोगों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। जी, पाकिस्तान को तो पहले ये सोचना चाहिए कि वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से लड़ ले। अपने देश के अंदर वो लड़ाई नहीं लड़ पा रही, भारतीय सेना से क्या लड़ेगी? तो ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, अभी इन्होंने उनके पाकिस्तान के सैनिकों को मारा, ट्रेन हाईजैक की, तो ये अपने देश में नहीं लड़ पा रहे हैं, अपने देश में जो उनके खात्मे के लिए चाह रहे हैं। तो आप भारतीय सेना तो बहुत ही दूर की बात है, भारतीय सेना को मैडम ये छू भी नहीं पाएंगे। तो ये भारतीय सेना है, इसको छूने में बड़ी सोचने की और आपकी ताकत लगेगी। ये आप जिस तरह से ये आपकी छोटी मानसिकता दिखाती है कि आप जिस तरह से आम नागरिकों पर गोली और मिसाइल और इन तुत जैसे हमले करवा देते हैं, तो ये आपकी मानसिकता को दिखाता है कि भारत ने सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, ना कि पाकिस्तान के खिलाफ। जिस दिन वो पाकिस्तान के भी खिलाफ लड़ने पे आ जाएगा तो भारत इस तरह से हमला नहीं करेगा, वो सैन्य ताकतों से लड़ेगा, कि सेना से लड़ेगा, ना कि वो किसी भी आम आदमी को, नागरिक को टारगेट बनाएगा। तो पाकिस्तान को ये सोच लेना चाहिए कि भारत के किसी भी आम नागरिक पे हमला मत करिए। आप सीमाओं पे सैनिक खड़े, उनसे लड़िए, तो ये आपको जवाब भी मिलेगा। ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम
हमारे भारतीय सुरक्षा बल करेगी। जी रुचि जी। जी अभिषेक, वो इस तरह की नापाक हरकतें करते रहेंगे और भारतीय सेना जो है वो उनके नापाक इरादों पर, उनके मंसूबों पर पानी फेरती रहेगी और इस तरह की उनकी तमाम कोशिशें नाकाम रहेंगी, क्योंकि हमारी सरकार भी पूरा समर्थन कर रही है। हमारी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि अपने देश की जनता को और अपने देश को हर आपातकालीन स्थिति से कैसे निकालना है, इसी को लेकर अभिषेक आज भी बैठकें हुई, सर्वदलीय बैठक की गई, जिसमें विपक्ष का भी समर्थन, भरपूर समर्थन भारत सरकार को मिल रहा है। जी आपको तो ये जब सब दलों की बैठक हो रही थी तो हम लोग अभी लाइव थोड़ी देर पहले से दर्शकों को ये काफी बताया हम लोगों ने। हमारे साथ एक संवाददाता और जुड़े थे, अबू तलहा ने भी बताया था कि सर्वदल एक साथ है, जितने भी भारत के दल हैं, पक्ष विपक्ष एक साथ है इस मुद्दे पर। तो ये पाकिस्तान को समझना चाहिए कि भारत के अंदर सुरक्षा के नाम पर कभी आपस में लड़ाई नहीं होगी मैम, और आपस में भारत कभी लड़ते नहीं है रुचि जी। तो आपस में भारतीय जब भी देश का मामला आएगा तो भारत का एक एक आम नागरिक भी सैनिक बनके लड़ने का काम करेगा। तो ये बहुत ही कायराना हरकत है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आज यही कहा है कि इस वक्त मजबूती के साथ एक साथ खड़े रहना है, क्योंकि भारत की जनता समर्थन कर रही है सरकार को। अभिषेक जी जनता तो कर ही रही है। मैंने कल हमारे काफी संवाददाता थे, टीम फील्ड में थे, तो उन्होंने मॉक ड्रिल में जिस तरह का लोगों का जोश और उत्साह देखा कि हम हाँ किसी भी तरीके से लड़ने के लिए तैयार है, कोई भी विपत्ति आ जाए देश के लिए हर नागरिक तैयार है। तो ये बहुत बड़ी चीज है इसको देखने के लिए। तो ये भारत के अंदर किसी भी नागरिक के अंदर डर नहीं है, भारत के नागरिक तैयार है। आप किसी भी तरह से उनसे किसी भी तरह से हमले भी हो जाएंगे तो भारत के सैनिक, भारत के जो नागरिक और सैनिकों के साथ चलने का काम करेगा। वक्त आएगा तो एक एक नागरिक देश के लिए जान गंवाने की क्षमता रखता है। तो ये पाकिस्तान के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर 10 तरह की लिबरेशन आर्मी चलती है और पाकिस्तान में ऐसे छुटपुट रोज हमले हो रहे हैं। और अब जिस तरह से अभी लाहौर में 2 से 3 हमले हुए हैं, सूत्रों के मुताबिक ये निकला है कि खुद के सैन्यकर्मी प्रैक्टिस के दौरान हमने उनकी मिसाइलें वहीं तक गई। तो आप अपनी सुरक्षा सिस्टमों को देखिए, भारत के ऊपर ये कायराना हरकत मत करिए। और ये हम सुबह से दर्शकों को बता रहे हैं कि भारत के ऊपर हमला करने के लिए पाकिस्तान सोचेगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। ये नया भारत है, ये खुद के मारता है। जी अभिषेक, अगर वो भारत के साथ इस तरह से हरकत करने की कोशिश करता है तो ऐसे ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभिषेक तमाम ऑपरेशन होते रहेंगे, क्योंकि जैसा कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिया कि छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। वही हाल है हमारा कि अगर आप हमारे साथ इस तरह की हरकतें करते हैं, क्योंकि पहलगाम हमले का बदला तो हमने ले लिया है, अगर आप फिर से इस तरह की कोशिशें करते हैं तो फिर छोड़ने वाले नहीं हैं हम। जी जिस तरह से लगातार आप देखिए आतंकवाद के साथ हमेशा पाकिस्तान पनप रहा था और पाकिस्तान ने जिस तरह से हमेशा ये बना के रखा था कि पाकिस्तान, आप कभी भी किसी भी देश में सोचा जाता है तो पाकिस्तान का नाम आतंकवाद से जरूर जोड़ा जाता है। तो आतंकवाद को हमेशा पाकिस्तान पना देता आया हो, क्या उसामा बिन लादेन, क्या हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, तमाम इस तरह के आतंकवादी पाकिस्तान में पल रहे हैं। पहले अपने देश के अंदर झांके, अपने देश की लड़ाई लड़े, अपने देश के अंदर सफाई करे। भारत के प्रति उनको अभी सोचने के लिए बहुत ताकत चाहिए। भारत के साथ भारत का नागरिक है, भारत का सुरक्षा बल है, भारत की सारी सैन्य ताकतें हैं, भारत का सारा पक्ष और विपक्ष है, भारत के सारे राजनेता हैं, भारत के एक एक आदमी साथ है। तो भारत एक मजबूत स्थिति में है। पाकिस्तान अगर किसी भी तरह से हमला करेगा, आप देखिए मैम अभी पंजाब में जिस तरह से उन्होंने मिसाइलें दागी और तमाम चंडीगढ़, जलंधर, लुधियाना, तमाम इस तरह से जिलों पे उन्होंने मिसाइलें दागी और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको हवा में ही मार गिराया। अब कहाँ भारत को कमजोर देख रहे हैं? भारत को पाकिस्तान के लोग भारत को कमजोर देखना छोड़ दें, नहीं तो दोबारा एक और ऑपरेशन लोड हो जाएगा। वो पता भी नहीं चलेगा कि हमारा कराची, इस्लामाबाद और ये कहाँ पे था। तो ये सोचना चाहिए। तो ये पाकिस्तान के लिए एक सोचना चाहिए कि आतंकवाद का साथ छोड़ दे, तभी सुरक्षा में है, तभी उसका विकास होगा। ये रुचि जिसको ध्यान में रखना चाहिए। जी अभिषेक, इस वक्त अगर देखा जाए तो अभिषेक सोशल मीडिया पर भी लगातार भारत और पाकिस्तान चल रहा है। वही एक शब्द बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है।
तो फिर क्या ये सिर्फ ट्रेलर था? अभी आगे की भी चीजें जो हैं वो भारत सरकार और भी चीजें जो है और ऑपरेशन जो है वो कर सकती है पाकिस्तान के खिलाफ? जी, ये अभी कोई ऐसा आधिकारिक बयान नहीं आया, तो हमें ऐसा नेशनल सुरक्षा के मामले में किसी तरह के ऑपरेशन की जानकारी नहीं होती पत्रकारों को, खासकर कि किस तरह के ऑपरेशन लोड हो रहे हैं देश के अंदर। तो अभी ये कहना नहीं कि पाकिस्तान को क्या किस तरह का जवाब मिलेगा, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि अगर इस तरह के हालात करेंगे, अगर आप भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे, भारत के ऊपर हमले करेंगे, तो हाँ हो सकता है कि भारत भी जवाबी कार्रवाई करे। और अभी किसी इस तरह के आधिकारिक बयान नहीं, ना सेना की तरफ से आया, ना किसी बड़े अधिकारी की तरफ से है, तो ये कहना रुचि जी ये सही नहीं होगा कि किसी और हमले की तैयारी हो रही है। हमला भी देखिए जवाबी कार्रवाई हो सकती है, जवाबी कार्रवाई भारत कर सकता है किसी तरह। क्योंकि अभिषेक, भारत कभी पहले हमला नहीं करता है, भारत सिर्फ जवाबी कार्रवाई देता है, क्योंकि आज का भारत नया भारत है जो अपने साथ गलत चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। अपनी देश की सुरक्षा और अपनी जनता की सुरक्षा में जरा सा भी उसे कुछ भी चीजें मिलती हैं तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा, और पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की हरकतें की जाती हैं तो भारत मुंह तोड़ जवाब देने में पीछे भी नहीं हटने वाला। जी, जाहिर सी बात है, भारत पीछे नहीं हटेगा, जवाबी कार्रवाई कर सकता है भारत पहले शुरुआत नहीं करेगा। भारत की ये हमेशा ये रहा है कि भारत कभी शुरुआत नहीं करता, जवाबी कार्रवाई। आप हमारे मारेंगे तो साहब हम भी 10 आपके मारेंगे ना, हमारे जो नागरिक है उनका खून ऐसे थोड़ी जाएगा, व्यर्थ थोड़ी जाएगा। तो ये पाकिस्तान को सोच लेना चाहिए कि आम नागरिकों को टारगेट करना छोड़ दे। हमारे सैन्य ताकतें हैं, सैन्य ताकतों से लड़िए, आप हमारे वायु सेना से लड़िए, हमारे जल सेना से लड़िए और हमारे थल सेना से लड़िए, तीनों सेना तैयार है। आप जिसमें आपको लड़ना है, आपको लड़ने के लिए खुली छूट है। भारत की तरफ से कभी पीछे कदम नहीं हटेंगे, लेकिन हाँ किसी भी तरह के ऑपरेशन अभी लोड होने की तैयारी, ये किसी तरह का आधिकारिक बयान नहीं है, तो इससे भी कहना बहुत ही जल्दीबाजी हो जाएगा। और ये सुरक्षा का मामला, तो इस तरह के हम पत्रकार जल्दी ऐसी चीजों को लेकर कभी जवाब जल्दी नहीं देते, तो इस तरह के अभी काफी समय लगेगा। तो इस तरह से अभी समय लगेगा रुचि जी, तो इस तरह को हम जवाबी कार्रवाई को लिए देख सकते हैं जी। और अभिषेक, एक और भी चीजें देखी जाएं तो भारत जो है वो कभी मासूमों को निशाना नहीं बनाता है, चाहे वो पाकिस्तान पर हमला करे। भारत का उद्देश्य सिर्फ आतंक का खात्मा है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से, उनके आतंकियों की तरफ से हमेशा सिर्फ बेकसूरों को निशाना बनाया जाता है। जी, हमेशा ये तो पाकिस्तान, जैसे आपने पहलगाम में हमारे 27 भाई मारे गए, जिस तरह से भाई बहने को जिस तरह से निर्मम हत्याएं कर दी गई 26-27 लोगों की, आप देखिए उनका क्या कसूर था। कसूर यही था, बस घूमने गए थे, अपने परिवार के साथ घूमने गए थे। आप 4 आतंकवादी भेजते और 26-27 लोगों की जान ले लेते, ये बेहद ही शर्मनाक है। ये आप इस तरह से हमले करेंगे, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाना कोई बहादुरी का काम नहीं है। तो इस पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि निहत्थों पर गोलियां चलाना बंद कर दे। अब समय भारत का नया भारत है, ये जाहिर सी बात रखिए, आप छोटी भी हमला करेंगे तो जवाबी कार्रवाई भारत करता है। भारत ने भी पाकिस्तान के खिलाफ सभी हुई हमले किए हैं, सिर्फ आतंकवाद के ठिकानों पे हमले किए, ना कि किसी नागरिक को। जो शुरू से रक्षा मंत्रालय का बयान आया है कि हमने किसी भी नागरिक को लेकर हमला नहीं किया, हमने सिर्फ आतंक के ठिकानों पे हमला किया। जी अभिषेक, और महज चंद दिनों में भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। जिस तरह से एक मां ने अपना बेटा खोया, एक पत्नी ने अपने सामने अपने पति को मरते हुए देखा है, तो ये उन हर एक भारतीयों के दिल में एक आक्रोश था। वहीं जब एक आतंकी के परिवार का खात्मा हुआ, फिर उसके आंसू निकल गए, शायद फिर उसे अपने को खोने का दर्द मालूम हुआ होगा अभिषेक, क्योंकि जिस तरह से चीजें हुई 6 मई की रात को भारत की तरफ से जो कार्रवाई की गई, उसके बाद हर एक भारतीय के दिलों में, उन परिवारों के दिलों में जिन्होंने अपने बच्चों को खोया उस हमले में, उनके खुशी के आंसू थे। और उन्होंने प्रधानमंत्री को भी शुक्रिया अदा किया है कि किस तरह से उन्होंने बदला लिया है। जी, ये तो जाहिर सी बात है। आप देखिए जिस तरह से अगर किसी के परिवार का कोई जाता है तो जाहिर सी बात उसको बहुत ही दुख होता है। किसी ने अपना पिता खोया, किसी ने अपना पति खोया, जिस तरह से लगा, ये ऐसी घटनाएं, ये बहुत ही दुख भरी घटना है। अगर इसमें किसी की भी जान की हताहत होती है तो दुख होता है। अपना कोई जाता है तो जाहिर सी बात है दुख होता है, लेकिन जिस तरह से इस ऑपरेशन को सफल बनाया, कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा विश्वास है
मतलब उस तरह से देखिए, किसी के जाने की पूर्ति तो कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता है। जी अभिषेक। किसी के जाने से अगर हमारे 4 गए, हमने 10 मार दिए, तो वो हमारे जो 4 गए उनकी हम पूर्ति तो नहीं कर सकते। हाँ, ये जवाब दे सकते हैं कि हमारे 4 मारे थे, हमने 10 मार दिए। ये देश के अंदर हो सकता है, पर जो परिवार के किसी ने पति खोया, किसी ने पिता खोया, किसी ने बेटा खोया, तो ये कहीं ना कहीं एक परिवार के साथ, ये तो परिवार के साथ दुख का समय है। और इस संकट की घड़ी में पूरा भारत साथ है और पूरा भारत को साथ रहना चाहिए। भारत के साथ साथ तमाम देश के सुरक्षा बल, सैनिक खड़े हैं। तो अब इस तरह की क्षति को कोई आपूर्ति नहीं कर सकता, किसी के परिवार की कोई आपूर्ति नहीं कर सकता, न किसी का पति, न किसी का बेटा, न किसी का पिता कोई बन सकता है। लेकिन भारतीय सरकार ने वो कार्रवाई करके दे दिया, दिखा दिया कि पाकिस्तान की, हाँ, आपके पिता और पति और भाई गए हैं तो हमने भी उनके परिवार को खत्म कर दिया। जिस तरह आतंकी मसूद अहमद ने कहा, मसूद ने कहा 10 सदस्यों की मौत हुई है, उसके बाद उसके भी आंसू निकल आए और उनका बयान सामने आया जिस कि तरह उसको भी पता चला, उसको भी मैम दुख हुआ कि भारत के, जब उसको भी पता चला कि परिवार खोने का दुख क्या होता है। जब 10 लोग मर गए तो उसका भी बयान आता है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। तो उसको पता चला कि परिवार का होना ना होना कितना भी बहुत, उससे आप रोते हुए देखेंगे। दर्शकों ने क्लिप बहुत ही देखी होगी कि वो रोते हुए दिखा, जिस तरह से उसका चचेरा भाई चला गया, जिस तरह से परिवार में और तमाम लोग चले गए। तो ये बेहद ही दुख भरी चीजें हैं कि हमारे आपने परिवार को छीन लिया। जब आपका परिवार गया, अब पता चलता है कि परिवार का जाने का दुख क्या होता है। तो किसी भी ऐसे भी इस तरह की हमला मत करिए कि आपके भी कुछ हताहत हो, हमारे भी हो। तो पाकिस्तान को हमेशा आतंकवाद का साथ मिलता रहा और आतंकवाद का साथ जब तक ये रुचि जी साथ खड़े रहेंगे तो ये पाकिस्तान हमेशा अर्थव्यवस्था भी डाउन होगी और पाकिस्तान की जो विश्व स्तर पे इज्जत है वो भी, आप देख रहे हैं लगातार हमेशा कहीं से डांट फटकार लगती रहती, कभी ब्लैक लिस्ट हो गया, कभी ये हो गया। तो आप इस तरह की घटनाएं पाकिस्तान के लिए हमेशा सुनेंगे क्योंकि आप आतंकवाद का गलत का साथ देते हैं। जी अभिषेक, तो ये बहुत ही बड़ी शर्मनाक घटना है। क्षतिपूर्ति की अभिषेक तो वो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन 7 तारीख को जो जश्न भारत में देखने को मिला है, कहीं ना कहीं वो सुकून जरूर दे रहा था कि उन आतंकियों का धीरे धीरे हमारी भारत की सेना खात्मा कर रही है, जो निर्दोष और निहत्थे लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं, लोगों का परिवार उजाड़ रहे हैं। तो क्षतिपूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन एक सुकून जरूर मिला है अभिषेक। जी, तसल्ली हो जाती है कि हमने, हमारे मारे थे, हमने मार दिया, तसल्ली हो जाती है, लेकिन पूर्ति नहीं हो पाती। तो इस पूर्ति का मैं इस तरह की पाकिस्तान की सोच को नहीं समझ पाया कि ऐसी घटनाओं को अंजाम क्यों देता है। जानता है कि भारत अगर भारत को उंगली करेंगे तो भारत बहुत ही कड़ी कार्रवाई कर देगा। तो भारत ये समझना चाहिए, ये पता नहीं मैंने ये पाकिस्तान की सोच को क्या है कि भारत के ऊपर ऐसे हमले करवाता है, भारत को कमजोर दिखाने के लिए, अर्थव्यवस्था कमजोर करने के लिए करता है। पाकिस्तान को जरा से अपने देश के ऊपर ध्यान दे, अपने देश के अर्थव्यवस्था के ऊपर ध्यान दे, नहीं तो भारत पूरा खत्म कर देगा। भारत वो शेर है कि भारत पूरा खत्म करने का कुवत रखता है। जी, भारत को एक साथ ऊपर से उनकी जनता का समर्थन है, वैश्विक स्तर पर भी अभिषेक भारत को समर्थन मिल रहा है। तो भारत किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाला है। अगर पाकिस्तान से इस तरह की हरकतें अगर की जाती हैं, पाकिस्तान वैसे तो मुझे नहीं लगता कि बड़े हमले की या कोशिश करेगा या हिम्मत करेगा, क्योंकि उसे पूरी तरह से पता है कि अगर वो हमारे 10 लोग मारेगा तो हमारी सरकार, हमारी भारतीय सेना उनका नामो निशान मिटा देगी। जी, भारतीय सेना पूरा नामो निशान तो मिटा ही देगी। भारतीय सेना बहुत ही इन लोगों को ये लग रहा है कि भारतीय सेना जिस तरह से सिर्फ अभी जवाबी कार्रवाई कर रही भारतीय सेना ने अभी किसी तरह का हमला नहीं किया है। भारतीय सेना ने सिर्फ अपने सेफ्टी के लिए गोलियां चला रही है। अगर उधर से गोलियां आती तो गोलियां इसलिए चला रहे कि सेफ्टी के रीजन से। तो जवाबी कार्रवाई हो रही है भारत में, भारत के सैनिक कर रहे हैं। अभी किसी तरह से हमले ने, अभी भारतीय सेना जब हमला करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान समझ नहीं पाएगा कि किस तरह से हम बचे। जी रुचि जी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि भारतीय सेना किस तरह से इस हमले को लेकर, अब जिस तरह से इन्होंने 7-8 रात की में मिसाइलें दागी जम्मू कश्मीर में और पंजाब के कुछ जिलों में, तो ये देखना होगा कि भारतीय डिफेंस सिस्टम और कितना मजबूत है और इस तरह से कितने हमले और होते हैं। जिस तरह से रक्षा मंत्रालय ने हमारे प्रेस ब्रीफिंग की है कि जिस तरह से हमले होते हैं ना, तो ये आपको पता है कि जिस तरह से आपके 7-8-10 मार के गिरा देंगे, 100 भी फेंकेंगे तो हम
100 को भी आसमान में मार के जी गिरा देंगे। अभिषेक, आप भारत हमारे में साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। आपको बता दें कि पाक का हमला नाकाम, भारत ने पाकिस्तान हमले की कोशिश को नाकाम किया है। जी हां, आपको बता दें भारत ने पाक का एयर डिफेंस तबाह किया है। लाहौर और कराची का एयर डिफेंस तबाह, भारत के 15 ठिकानों पर हमले की कोशिश। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जारी, भारतीय सेना ने 15 शहरों पर पाकिस्तान के हमले की कोशिश को नाकाम किया है। जी हां, आपको बता दें एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान में अपने नागरिकों को यूएस का निर्देश, लाहौर को छोड़ो या अपना बचाव करें। अमेरिका की तरफ से ये बात कही गई है कि पाकिस्तान में अपने नागरिकों को यूएस का निर्देश, लाहौर को छोड़ो या अपना बचाव करे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान में अपने नागरिकों को यूएस का निर्देश, लाहौर को छोड़ो या अपना बचाव करो। इस तरह की बातें जो है वो अमेरिका की तरफ से कही गई हैं। आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं, पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को यूएस जाने का निर्देश दिया है। लाहौर को छोड़ो या अपना बचाव करो। आपको बता दें कि पाकिस्तान के जो नागरिक हैं वो अमेरिका जा रहे हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को यूएस का निर्देश, लाहौर को छोड़ो या अपना बचाव करे। बड़ी खबर बता रहे हैं, आपको बता दें कि लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान के 15 ठिकानों पर हमले के मंसूबे को भारत ने नाकाम कर दिया है, जिसके बाद से पाकिस्तान में देखा जाए तो लगातार एक डर, एक बौखलाहट देखने को मिल रही है। उनकी तरफ से छोटी छोटी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को यूएस का निर्देश, लाहौर को छोड़ो या अपना बचाव करो, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह से पाकिस्तान हरकतें कर रहा है, वो अगर फिर से इस तरह के हमले की कोशिश करता है तो भारत जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। हालांकि भारत का मकसद सिर्फ और सिर्फ आतंक का खात्मा है। आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं, पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को यूएस का निर्देश, लाहौर को छोड़ो या अपना बचाव करें। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारत सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक की गई है, उसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में एक हद तक बौखलाहट देखने को मिल रही है। उनकी तरफ से तमाम वीडियोस और तमाम हरकतें जो है उनके सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के मंसूबों पर भारतीय सेना ने पानी फेर दिया है। भारत के 15 जगहों पर आपको बता दें कि हवाई हमले की तैयारी थी, लेकिन भारत ने उनके मंसूबों को फेल कर दिया है। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान में अपने नागरिकों को यूएस का निर्देश, लाहौर को छोड़ो या अपना बचाव करे। इस तरह की बातें जो है अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान अपने लोगों को यूएस जाने के निर्देश कर दे रही है और लाहौर को छोड़ के अपना बचाव करने की बात कर रही है। जी, ये जाहिर सी बात है, जब देश में युद्ध की तरह माहौल बनने लगता है तो सारे देश अपने नागरिकों को वापस बुलाने का काम करते हैं कि हाँ, अपने नागरिकों को बुला ले, क्योंकि वो सुरक्षित रहे और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके देश के ऊपर होती है। तो जाहिर सी बात है, जितने भी वो वहाँ के देश, कोई किसी भी देश के नागरिक होंगे तो सब वापस ही बुलाएंगे, क्योंकि पता है कि कभी भी कुछ हो सकता है। तो किसी भी हमारे नागरिक की जान जाए बेवजह से, तो इस तरह की वो उनके ऊपर सवाल उठने लगेंगे। तो इस तरह से जो भी देश के जितने भी नागरिक होंगे पाकिस्तान के अंदर, उनको जाहिर सी वो बात बुलाया जाएगा, क्योंकि किसी भी तरह से हमले को लेकर कोई कभी भी कुछ ऑपरेशन चला सकता है, कोई भी देश। तो इस तरह से अपने आम नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए देश वापस बुलाने लगते हैं। बात करते हैं इनके, जी, जिस तरह से आपने बताया कि इनके एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 की बात की, जिस तरह से तबाह कर दिया गया, कि ध्वस्त कर दिया गया है HQ-9 को। ये हमेशा HQ-9 को लेकर ये चीन से लिया हुआ इनका ये डिफेंस सिस्टम है। ये हमेशा S-400 की बात करते हैं। S-400 भारत के S-400 के मुकाबले करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आधे घंटे भी टिकने वाला ये HQ-9 है नहीं आपका एयर डिफेंस सिस्टम। तो इसलिए आप तैयार रहे कि भारत के पास एक से एक तकनीकी एयर डिफेंस सिस्टम है। आपको 400 किलोमीटर की रेंज तक फायर करने की क्षमता रखता है S-400। आपका HQ-9 ये चाइना से लिया गया, ये पूरा तरह से ध्वस्त है, बेकार है। आपके आधे घंटे भी भारत के मिसाइलों को रोक नहीं सकता। तो ये आपको जान लेना चाहिए। सबसे बड़ी खबर यही है, ये अभिषेक, अगर देखा सबसे बड़ी खबर है कि
जी अभिषेक, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में भी इस वक्त हलचल देखने को मिल रही है। वहाँ पे जो नागरिक हैं, जैसा कि अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को वापस आने के लिए कहा है या फिर अपना बचाव करने के लिए कहा है, तो देखा जाए तो एक पाकिस्तान के लोगों में भी डर है, वो भी अपना देश छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे देश में जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं दूसरे देश के लोग जो हैं वो भी अपने नागरिकों को वापस बुला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर किसी को पता है कि अगर भारत कोई जवाबी कार्रवाई दोबारा से करता है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार अपने हरकतों पे बाज नहीं आ रहा है, तो फिर लोगों को भी खतरा हो सकता है। जी, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर रह रहा कोई भी नागरिक सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा होगा, उस तरह से अगर अमेरिका को ले ले या ऑस्ट्रेलिया ले ले या कनाडा ले ले, कहीं किसी भी देश का नागरिक अगर पाकिस्तान के अंदर रह रहा होगा तो उसको वापस जरूर बुलाया जाएगा, क्योंकि देश चाहता है कि हमारे नागरिकों की कोई घटना ना हो, हमारे नागरिक की कोई क्षति ना हो। तो इसलिए सारे देश एक साथ बुलाते हैं, सारे देश एक साथ रहते हैं। तो ये देखने की बहुत ही भारत के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी देश के नागरिक हो उनको जाहिर सी बात बुलाया जाएगा। और जो पाकिस्तान के अंदर नागरिक रह रहे हैं वो भी भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके पास जहां रहते हैं वो सोच रहे हैं कि देश छोड़ के निकल जाए, क्योंकि किसी भी तरह से किसी तरह का हमला होता है तो उनकी जान जा सकती है। तो वो पाकिस्तान के अंदर वो पूरा डर बना हुआ है, लोग अंदर से डरे हुए हैं और पाकिस्तान का हुक्मराना बौखलाया हुआ है। जी पीलीभीत से शकील कादरी हमारे संवाददाता और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शकील, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में अमेरिका अपने नागरिकों को वापस अपने देश आने की सलाह दे रहा है और लाहौर को छोड़ने की या फिर अपना बचाव करने की बात कर रहा है, क्योंकि अमेरिका भी समझ चुका है अगर पाकिस्तान दोबारा इस तरह से हरकत करता है तो भारत जवाबी कार्रवाई करेगा, जिससे नागरिकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी जी बिल्कुल। ये ऐसे सीन होते हैं, ऐसे मोड़ होते हैं जब किसी देश में कोई देश कंट्री अटैक करती है तो उस देश में दूसरे देश के जो नागरिक होते हैं या मसलन जो उनके एम्बेसी के लोग होते हैं या उनके लोग वहाँ जॉब करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट है, उनको देश सबसे पहले ये वार्निंग देता है कि आपको बहुत जल्द इस देश को छोड़ना है, अपने स्वदेश लौटना है। क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके से भारतीय सेना ने जो वहाँ एयर स्ट्राइक की है, उन पर मिसाइल से हमला किया है, उनके पूरे देश में खलबली मचाई, तमाम जगह 9 हमले पहली बार में किए, जिससे पूरा पाकिस्तान की पोल खुल गई। अब तक पाकिस्तान भारत को गीदड़ धमकी दे रहा था कि मैं ये कर दूंगा, लेकिन जिस तरीके से भारत ने हमला किया, भारत ने अटैक किया, उनकी मिलिटेंसी के खिलाफ, उनकी जो टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ हमला किया, तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त भदर मची हुई है। पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है। इसीलिए जो विदेशी नागरिक पाकिस्तान में इस वक्त हैं, तो तमाम जो कंट्रियां हैं वो नहीं चाहती कि उनके जो नागरिक हैं, जो उनके सिटीजन हैं, उनको किसी प्रकार की उनकी कैजुअलिटी हो, उनको किसी प्रकार की हानि पहुंचे। इसीलिए तमाम कंट्री, साथ साथ अमेरिका ने भी अपने जो नागरिक जो पाकिस्तान में इस वक्त हैं उनको फौरन पाकिस्तान छोड़ने की सलाह दी है। जी शकील जी, और इसके साथ ही भारत ने एक बार फिर पाक के नापाक इरादे को अंजाम देने से पहले ही उसे सबक सिखा दिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने फिर से भारत के 15 जगहों पर सैन्य ठिकानों से लेकर के तमाम जगहों पर हवाई हमले की कोशिश की, लेकिन भारत ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। देखिए, हम मेरी बात करें, पाकिस्तान और भारत की आर्मी है, जो रक्षा इक्विपमेंट है, जो उनके हमारी एयरक्राफ्ट है, हमारे टैंक हैं, हमारी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, उसके जो भी एयरक्राफ्ट हैं, चाहे लड़ाई के ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट हो, चाहे फाइटर जेट हो या अटैकर हेलीकॉप्टर हो, सब में हमारा देश जो है पाकिस्तान से लगभग डबल ट्रिपल है। पाकिस्तान की सेना से हमारी सेना भी लगभग डबल। उनके पास जो थल सेना लगभग 11 लाख के आसपास है, हमारे पास लगभग 22 लाख के आसपास सेना है। उनके पास लगभग, हमारे पास जो 80 अटैकर हेलीकॉप्टर हैं, उनके पास 57 अटैकर हेलीकॉप्टर हैं, हमारे पास 513 फाइटर जेट हैं भाई, उनके पास लगभग 250 के आसपास फाइटर जेट हैं। हमारे पास जो नेवी है वो लगभग 1,42,000 है, उनके पास नेवी जो है लगभग 1,24,000 है। हमारे पास जो एयरफोर्स के हमारे वायु सैनिक हैं वो लगभग 3.25 लाख के आसपास हैं, उनके पास मात्र संख्या 74,000 है। तो इस तरीके से हम देखें तो पाकिस्तान से हम हर मामले में बेटर हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमारा देश बहुत मजबूत स्थिति में है। और हमारा देश कहीं ना कि, मैं खुद सेना से रिटायर हूं तो मुझे सेना के बारे में जो जानकारी है वो बखूबी है। मैंने इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग ली है। तो भारतीय सेना जो है बहुत मजबूती से काम करती है। भारतीय सेना पाकिस्तान को किसी भी सूरत में, किसी भी दशा में उनको उनकी भाषा में जवाब देने के लिए सक्षम है। आपने देखा होगा पहलगाम हमले के बाद ये जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, इस सिंदूर में 2 चुटकी सिंदूर की कीमत हमारे देश की 2 महान महिलाएं
कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जी दोनों जी ने ऑपरेशन को लीड करके पाकिस्तान को बता दिया कि तुमने जिस तरीके से हमारी महिलाओं का सिंदूर छीना है, उसी तरीके से हमने भी तुमसे 2 चुटकी सिंदूर की कीमत वसूल ली है। तुमको करारा झटका देकर, तुम्हारे जन और धन की हानि करके, तुम्हारे यहाँ मिसाइल अटैक करके, आतंकी संगठन जिस तरह से बहावलपुर में जो आतंकी मौलाना, जो आतंकी अजहर मसूद, जो आपको याद होगा 99 में कंधार विमान अपहरण में पूरा मास्टरमाइंड था, साजिश करता था, जी उसके यहाँ हमला करके बहुत बड़ी उनको चोट दी है। इसीलिए हमारी सेना सक्षम है और किसी भी कीमत में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल परिपक्व है। इसीलिए पाकिस्तान कायराना हरकत कर रहा है, लेकिन हमारा देश उसकी हर नापाक हरकत का बखूबी उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। जी शकील जी, देखा जाए तो लगातार सरकार भी बैठकें कर रही है। आज सर्वदलीय बैठक की गई जिसमें सरकार को विपक्ष का भी समर्थन मिला है। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के राहुल गांधी तक ने कहा है कि किसी भी स्थिति में वो भारत के साथ खड़े हैं। तो यहाँ पर शकील जी देखा जाए तो भारत की एकजुटता भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जनता का समर्थन तो मिल ही रहा है। इसके साथ ही अब भारत सरकार को, हमारी भारतीय सेना को विपक्ष सरकार से भी समर्थन मिल रहा है। देखिए, हमारे देश के बारे में बहुत पहले से कहा जाता रहा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विभिन्नता में एकता, विविधता में एकता। ये तो हमारे देश की संस्कृति है, पुरानी जो रस्म चली आ रही है। आज भी सबसे पहले नेशन फर्स्ट है, उसके बाद राजनीतिक पार्टियां हैं। देश पहले है, उसके बाद राजनीति है। तमाम चीजें देश के बाद में सर्वोपरि, देश सर्वोपरि हर इंसान के लिए, जो इस भारत का निवासी है, जो इस भारत की मिट्टी पर रहता है, इसका निवासी है, उसके लिए देश सर्वोपरि है, उसके माथे का, उसके सर का ताज है। इसीलिए इस वक्त ये पार्टियां राजनीति करने का वक्त नहीं है, ना ही तमाम बातें करने का वक्त है। ये वक्त है देश को एकजुट होकर अपनी सरकार, अपनी आर्मी का साथ देने का, जिससे हमारे आर्मी का मनोबल ऊंचा हो, हमारी सरकार हमारे आर्मी को पूरी खुली छूट दे और हमारे देश के तमाम जो लोग हैं वो आर्मी के साथ खड़े हों, जिससे हमारी आर्मी खुद को बहुत मजबूत उनको फीलिंग हो और हमारे देश की एकता, अखंडता ये लगातार मजबूत इसी तरीके से बनी रहे। और हमारी जो राजनीतिक पार्टियां, जिस तरीके से राहुल गांधी ने, तमाम मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं कांग्रेस के, तमाम दूसरी पार्टियां से जो राजनीतिक पार्टियां हैं, सबने एक साथ होकर सरकार का साथ दिया है। इनके तौर पर कहीं न कहीं इससे बहुत बड़ी जीत और एक उम्मीद मिलेगी पाकिस्तान को उसी की भाषा में सबक सिखाने के लिए। शकील जी हमारे साथ आप बने रहिए। अपने दर्शकों को एक और हम बड़ी खबर से रूबरू करा दें। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को यूएस का निर्देश, लाहौर को छोड़ने का निर्देश दिया गया है। खबर में आगे बढ़ते हैं, आपको बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को यूएस का निर्देश, लाहौर को छोड़ो या फिर अपना बचाव करें, अमेरिका की तरफ से ये बात कही गई है अपने नागरिकों के लिए। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने ये बात कही है, अपने नागरिकों से कहा है कि यूएस वापस आने का निर्देश दिया है। उनका कहना है कि लाहौर को छोड़ो या अपना बचाव स्वयं करें। हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। खबर में आगे बढ़ते हैं। भारत के एक्शन से पाक में हड़कंप। जी हां, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भारत के एक्शन से पाक में हड़कंप। इस्लामाबाद के पीएम दफ्तर पहुंचे शहबाज शरीफ। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप देखने को मिल रहा है। इलाहाबाद के पीएम दफ्तर पहुंचे शहबाज शरीफ। आपको बता दें कि जाहिर सी बात है, ये हड़कंप देखना बनता भी है, क्योंकि एक बार उनके फिर मंसूबे पर भारतीय सेना ने पानी फेर दिया है। आपको बता दें कि भारत के 15 जगहों पर, 15 ठिकानों पर, सैन्य ठिकानों पर एक बार फिर पाकिस्तान ने नापाक हरकत करने की कोशिश की थी, ड्रोन से हमले की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने उसके नापाक इरादों को, उसके हमले को नाकाम कर दिया है। वहीं इसके साथ ही भारत के एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। इस्लामाबाद के पीएम दफ्तर पहुंचे शहबाज शरीफ। दूसरी खबर का रुख करते हैं। आतंकवाद के खिलाफ और भी देश, यूरोपियन यूनियन का भारत को समर्थन। जी हां, आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ और भी देश, यूरोपियन यूनियन का भारत को समर्थन। आतंकवाद हमला कभी नहीं सहा जाएगा, उधर की तरफ से, यूरोपीय यूनियन की तरफ से ये बात कही गई है। हम बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, आतंकवाद के खिलाफ और भी देश, सभी देश आतंकवाद के खिलाफ है। इससे पहले रसिया ने भी भारत का समर्थन किया था, अब उसके बाद यूरोपियन यूनियन का भारत को समर्थन मिला है। उन्होंने कहा है, ईयू की तरफ से कहा गया है कि भारत का समर्थन
आतंकवाद हमला कभी सही नहीं है। हर कोई बस आतंकवाद का खात्मा चाहता है। जैसा कि देखा जाए, पाकिस्तान ने आतंकियों को संरक्षण दे रखा है, लेकिन तमाम देश जो हैं वो आतंक का खात्मा चाहते हैं। आतंकवाद के खात्मे में वो भारत के साथ हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं, पाक का हमला नाकाम। भारत ने पाकिस्तान हमले की कोशिश को नाकाम किया है। भारत ने पाक का एयर डिफेंस तबाह किया। लाहौर और कराची का एयर डिफेंस तबाह किया। भारत के 15 ठिकानों पर हमले की कोशिश। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जारी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भारत ने पाकिस्तान के नाकाम इरादे को फेल कर दिया है। पाक का हमला नाकाम। भारत ने पाकिस्तान हमले की कोशिश को नाकाम किया। भारत ने पाक का एयर डिफेंस तबाह किया। लाहौर और कराची का एयर डिफेंस तबाह किया। भारत के 15 ठिकानों पर हमले की कोशिश। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जारी। भारतीय सेना ने 15 शहरों पर पाकिस्तान के हमले की कोशिश को नाकाम किया है। आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। पाक का हमला नाकाम। भारत ने पाकिस्तान के हमले की कोशिश को नाकाम किया है। पाक का एयर डिफेंस भारत ने तबाह किया है। लाहौर और कराची का एयर डिफेंस भारत ने तबाह कर दिया। बता दें कि भारत के 15 ठिकानों पर हमले की कोशिश की जा रही थी। देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जारी। देखा जाए तो लगातार पाकिस्तान में हलचल भी देखने को मिल रही है। उनके प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग बैठकें जारी हैं, उसके बावजूद भी उनके नापाक इरादे जो हैं वो बार बार सामने आ रहे हैं। एक बार फिर भारत के बता दें कि 15 शहरों को तबाह करने की पाकिस्तान ने कोशिश की, लेकिन भारत ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। पीलीभीत से शकील कादरी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शकील, इस वक्त की हम आपको खबर बता रहे हैं कि पाकिस्तान में लगातार हलचल देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखने से साफ जाहिर हो रहा है कि उनके अंदर एक डर और बौखलाहट का माहौल बना हुआ है। शकील जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जिस तरीके से पाकिस्तान में भारत ने जो हमले किए हैं, उसके बाद लगातार पाकिस्तान के अंदर एक भय का वातावरण बना हुआ। उसके जो नागरिक हैं, चाहे उसकी सेना हो, उसके नेता हो, सबके अंदर एक भय साफ देखा जा रहा है। उसके जो नेताओं के, उसके जो आर्मी के जो जनरल्स हैं, उनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, जैसे कि उनके वीडियो आ रहे हैं, उनके बयानों में साफ तौर पर एक डर, एक दहशत का जो माहौल है वो बिल्कुल स्पष्ट साफ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान कहीं न कहीं इस हमले से बुरी तरह डरा हुआ है। उसको डर है कि भारत बड़ा हमला न करके कहीं पाकिस्तान का जो अस्तित्व है उसको न गायब कर दे। इसीलिए पाकिस्तान लगातार मीटिंग पर मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग, अभी कुछ देर पहले इस्लामाबाद पहुंचे हैं उनके प्रधानमंत्री। अब लगातार उनके जो आर्मी के चीफ हैं उनके साथ उनकी मीटिंग चलेगी और लगातार वो ये आप बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि लगातार उनके ऊपर जो डर का जो वातावरण है वो चल रहा है। जब से ही पहलगाम हमला हुआ है उसके बाद से लगातार पाकिस्तान के अंदर डर था कि भारत हम पे हमला करेगा तो हमारी स्थिति बहुत खराब होगी, लेकिन वो अपने अंदर की जो डर है छुपाने के लिए लगातार गीदड़ धमकी देकर उल्टे सीधे बयान मीडिया में दे रहे थे। लेकिन जब से भारत ने ये 9 जगह पर पहला रात को 1 बजे हमला किया मिसाइल से, उसके बाद पाकिस्तान के तमाम जो लोग हैं, चाहे वहां के नागरिक हों, वहां के नेता हों, वहां के लोग, हर कोई जन जिसका संबंध पाकिस्तान से है वो इस वक्त पूरी तरीके से डरा हुआ है। जी शकील जी, हमारे संवाददाता अभिषेक भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, पाकिस्तान में हलचल देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लगातार उनकी तरफ से बैठकें जारी हैं। मीटिंगें जारी रहेंगी क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ निर्णय लेने होंगे। लगातार भारत की तरफ से जो ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है इसको कैसे विफल बनाया जाए, इस तरह के कोई निर्णय उनके भी होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के भारत एक मजबूत स्थिति में है और आप उसको विफल नहीं बना पाएंगे। जिस तरह से भारत ने, अमेरिका ने भी एडवाइजरी भी जारी कर दी कि आप लोग या तो देश छोड़ दीजिए पॉसिबल है, नहीं तो आप सुरक्षित जगहों पे निकल जाइए। तो ये अमेरिका भी जानता है कि भारत की तरफ से जो भी हमला होगा वो बहुत ही बेहद ही खतरनाक होगा, जहां पे और ऐसे किसी भी नागरिक की अमेरिका के किसी नागरिक की जान न चली जाए, इसलिए अपने नागरिकों को सुरक्षा करने के लिए वो इस तरह से एडवाइजरी जारी कर रहा है। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर पूरी बौखलाहट का समय है।
जिस तरह से लगातार भारत एक एक उसके कदम को कूचता जा रहा है, विफल करता जा रहा है, तो पाकिस्तान को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं हर कदम पर भारत हमें तोड़ दे रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर पूरी बौखलाहट है, जो उनके हाईकमान है, जो हुक्मराने हैं उनके, वो कहीं ना कहीं टेंशन के अंदर है। तो ये जाहिर सी बात है रुचि जी, ये देखा जा रहा है जिस तरह से वहां पे मिलिट्री बेस को खाली करवा रहा है पाकिस्तान, तो ये आप सोच सकते हैं कि मिलिट्री बेस को भी खाली करवा रहा है पाकिस्तान। तो उसके अंदर डर का भय है कि हम किसी भी तरह से भारत से लड़ने में सक्षम नहीं। तो इस तरह की भी मीटिंगें होंगी और पाकिस्तान अभी बैकफुट पे जाएगा। अभी थोड़ी देर में आपको यह भी जानकारी देनी पड़ेगी कि कैसे पाकिस्तान बैकफुट पे भी गया, तो बैकफुट पे जाएगा। वो भारत से लड़ने के लिए अभी उतना कैपेबल और ताकतवर नहीं हुआ है। जी रुचि जी। अभिषेक शकील जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। शकील जी, जिस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है, हालांकि पाकिस्तान में बौखलाहट जरूर देखने को मिल रही है, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान दोबारा से इस तरह के हरकतों की कोशिश करेगा? देखिए, जो कंट्री पाकिस्तान है, मैं इसके बारे में आपको बता दूं, मैंने बड़ा करीब से पाकिस्तान को देखा है, क्योंकि मैंने आर्मी में जॉब किया, तो मैं जम्मू कश्मीर में भी मैं स्पेशल जो इनकाउंटर ऑपरेशन होते हैं उनका मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया है। और मैंने कश्मीर के जो संचालित आतंकवादी हैं, जो संगठन हैं, तो उनके टेररिस्ट जो मुकाम है, सबको मैंने बड़ी करीबी से देखा, समझा। इनकी ये बड़े कायर लोग होते हैं और ये एक बार समझाने के बाद इनको अकल नहीं आती। ये कहने की फिर से कायराना हरकत करने की सोचते रहते हैं। जिस तरीके से कश्मीर में लगातार हमले कई दशकों से आपने देखे होंगे, अटैक हो रहे हैं। हमारी सेना ने यानी पुलवामा हमले के बाद बाकायदा स्ट्राइक भी की, सर्जिकल स्ट्राइक की, उसमें पाकिस्तान के बहुत सारे लोग मारे, नुकसान किया। तो पाकिस्तान ने कहा यहाँ तो चील कौवे मरे हैं, पेड़ गिरे हैं। उसके बाद भी पाकिस्तान नहीं माना, उसने कई हमले कर दिए, अटैक कर दिए, चाहे वो टियारा द्वारा हो, चाहे लश्कर तैयबा के द्वारा हो, चाहे पुलवामा के बाद चाहे रियासी अटैक हो, चाहे हंदवाड़ा अटैक हो, चाहे जम्मू कश्मीर के शोपियां अटैक हो, चाहे बीजेपी पार्षद जिनकी मीटिंग चल रही थी 2021 में, भाजपा पार्षद जम्मू कश्मीर से श्रीनगर से पहले सोपोर जगह है, उस पर अटैक हो। ये बताते हैं कि पाकिस्तान की जो कायराना हरकत है वो बहुत जल्द छोड़ने वाला नहीं है। इसका जब तक समुचित जो इलाज है, इसका जो कंप्लीट ट्रीटमेंट है आतंकवाद के खिलाफ, वो लेना होगा। इसमें और लंबी अभी हमें लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि इतनी आसानी से जो मिलिटेंसी है वो खत्म होने वाली नहीं है। हमें और लड़ाई लड़नी होगी, हमें और बेटर करके इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी। और हमें खास तौर से जो इंटरनेशनल मीडिया है, देश दुनिया के और सारे देश हैं जो आतंकवाद का दंश झेल रहे हैं, उनको भी साथ लेना होगा। उनके साथ एक दबाव, कूटनीतिक तरीके से दबाव क्रिएट करना होगा, प्रेशर बनाना होगा, जिससे पाकिस्तान को दी जाने वाली तमाम जो राहतें हैं, लोन है, कर्ज है, उनके देश में इन्वेस्टमेंट है, सबको बंद कराना होगा, जिससे पाकिस्तान की कमर टूटेगी। पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है, उसकी जो इकोनॉमी है, एकदम डाउन होगी। उसके बाद पाकिस्तान उसके बाद लाइन पर आने की उम्मीद है। जी, अभिषेक और शकील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाक का हमला नाकाम। भारत ने पाकिस्तान हमले की कोशिश को नाकाम किया है। भारत ने पाक का एयर डिफेंस तबाह किया है, लाहौर और कराची का एयर डिफेंस तबाह किया है। भारत के 15 ठिकानों पर हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया है भारत ने। देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जारी है। बता दें कि भारतीय सेना ने 15 शहरों पर हमले की नाकाम कोशिश की थी। पाकिस्तान की तरफ से हमले की नाकाम कोशिश की गई, जिसको भारतीय सेना ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि भारत के 15 ठिकानों पर हवाई हमले की तैयारी पाकिस्तान कर रहा था। पाकिस्तान में लगातार हलचल देखने को मिल रही है। उनके प्रधानमंत्री शहबाज लगातार बैठकें कर रहे हैं। देखा जाए तो पाकिस्तान में एक भय का माहौल बना हुआ है। इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई, इस हमले से जुड़ी हुई तमाम एक एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और जो भी अपडेट्स हमारे पास आती रहेंगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज की खबर।